ये रहा आरामखोर। मैं इसका कब से इंतजार कर रहा हूँ कि ऑर्डर लेके आएगा और यहाँ पे आराम से सो रहा है। ओए 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 उठ, खड़ा हो। ओए बे यार, कितनी गहरी नींद में सो रहा है। इसको जगा रहा हूँ, जग ही नहीं रहा। चल भाड़ में जा, इसमें होगा मेरा ऑर्डर। तू सोता ही रह, अब पता चलेगा तुझे। अपना ऑर्डर भी लेके जा रहा हूँ और पैसे भी नहीं दूंगा। अरे ओ हेलो, फोन तो उठा ले अपना। अरे हेलो, अबे फोन बज रहा है तेरा। सुनिए, कहाँ हैं आप? मैं छोटू के स्कूल गई थी और उसके टीचर्स ने मेरी बहुत बेइज्जती की। उन्होंने छोटू को स्कूल से निकाल दिया। कहा कि अगर 3 महीने की फीस नहीं भरी तो छोटू को स्कूल से निकाल देंगे। तो आप प्लीज़ पैसों का अरेंजमेंट कर लीजिए ना कहीं से। मैंने आपको पहले भी कहा था, लेकिन आपने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अब पैसे बहुत ज़रूरी हैं, उसका एडमिशन रह जाएगा। अरे यार, इस बेचारे की जिंदगी में तो वैसे ही बहुत सारी परेशानी है, तो मैं इसकी परेशानी क्यों ही और बढ़ाऊं। ये ऑर्डर तुम क्यों लाए हो? वो डिलीवरी वाला कहाँ मर रहा था? अरे यार, वो वहाँ पे पार्क में ना सो रहा था, तो मैं ही लेके आ गया। सो रहा था? उसे सोने के पैसे मिलते हैं क्या? यहाँ पे मुझे भूख लग रही है, मैं उसे फोन पे फोन कर रही हूँ, मेरा फोन नहीं उठा रहा है और ऊपर से तुम भी उससे ऑर्डर लेकर आ गए हो। उसका काम तो उसे करने देते ना। अगर काम नहीं करना था तो छुट्टी लेके अपने घर बैठता ना। क्यों कस्टमरों को परेशान कर रहा है? ये लोग ना ऐसे मानने वाले नहीं है। इसकी ना भी कंप्लेंट करते तो अकल ठिकाने आएगी इसकी। अरे पूरी बात तो सुन लो। उस बेचारे की तबीयत खराब थी, इसलिए वो वहाँ पे सो रहा था। ढूंढते हुए उसके पास जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा वो पार्क में सो रहा है। मैंने उसको उठाने की कोशिश बहुत की, लेकिन वो उठा नहीं। फिर मैंने सोचा कि इसको सबक सिखा देता हूँ, अपना ऑर्डर भी ले आता हूँ और उसको पैसे भी नहीं दूंगा। तो मैं अपना ऑर्डर लेके चला ही था, वहाँ पे उसका फ़ोन बज गया। और तब मैंने उसका फ़ोन उठाया तो मुझे पता चला कि उसके बेटे की 3 महीने से स्कूल की फीस नहीं गई है। उसकी तबीयत खराब है और वो फिर भी काम कर रहा है। तो सोचो कितना मजबूर होगा वो, जिसको ज़िंदगी परेशान कर रही है। तो फिर मैंने सोचा मैं भी उसको क्यों ही परेशान करूँ। तो मेरी जेब में जितने पैसे थे तो मैं उसको दे आया और मैं पर्ची पे लिख के आ गया कि पैसे मैंने दिए हैं। पर तुमने इतने सारे पैसे क्यों दे दिए उसको? क्योंकि यार वो भी मर्द है और मैं भी एक मर्द हूँ। अरे कितनी परेशानी में है वो, फिर भी अपने परिवार के लिए काम कर रहा है वो। भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, अगर हम थोड़ी सी किसी की मदद कर देंगे तो क्या ही चला जाएगा। अब देखो, तुम्हें भूख लग रही थी, तुम कितनी परेशान हो रही थी, और उसकी सोचो ना, उसकी ज़िंदगी में कितनी परेशानियाँ हैं, कितनी तकलीफ है, तो वो कितना परेशान हो रहा होगा। हम लोग कितने स्वार्थी है ना, बिना सोचे समझे किसी की तकलीफ जाने बिना किसी पे भी चिल्ला देते हैं। देखो, मैं उसकी तकलीफ तो ख़त्म कर नहीं सकता, लेकिन उसको कम करने की कोशिश तो कर सकता हूँ ना। उसकी कंप्लेंट मत करना, उस बेचारे की नौकरी चली जाएगी। मेरी गलती है, मुझे बिना सोचे समझे उसे इतना भला बुरा नहीं बोलना चाहिए था। पर मैं भी क्या करती, मुझे भूख लग रही थी और गुस्से में पता नहीं मैंने उसे क्या कुछ बोल दिया। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। कोई बात नहीं, ये लो खाना गर्म कर लाओ और खा लेते हैं फिर। ठीक है, आप बैठो, मैं खाना लेकर आती हूँ।
बहुत टाइम हो गया। अरे कितनी देर से सो रहा हूँ मैं तो भूल गया मैं ऑर्डर देने गया था। और देख तो लो मेरे ऑर्डर तो है ना मेरे पास। ठीक है, मेरा एक ऑर्डर तो दिख ही नहीं रहा। खोल ले, इतना सारा पैसा। अच्छी ये पैसे आपके लिए हैं। मुझे पता है कि इस वक्त आपको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ कि इन पैसों से आपकी कुछ परेशानियां हल हो जाएंगी। अच्छी, पैसा का टेंशन मत लो। फीस का पैसा इकट्ठा हो गया है, हमारा बेटा स्कूल जाएगा, टेंशन मत लो। क्या पैसों का इंतजाम कैसे हो गया? वो सब हमें नहीं पता। वो कहा ना हम ऑर्डर लेके निकले थे, और तबीयत खराब होने की वजह से हमारी आंख लग गई, तो हम यहाँ सो गए। देखो भैया का ऑर्डर था हमारे पास, वो अपना ऑर्डर लेने आए थे, लेकिन ऑर्डर तो लेके चले गए पर बहुत सारा पैसा दे के चले गए। पता नहीं उनको अपने तकलीफ के बारे में कैसे पता चल गया कि बेटा के फीस के लिए पैसा चाहिए। कौन थे वो? अरे वो सब हमें नहीं पता, बस ये समझ लो भगवान का रूप था। भगवान इंसान बन के आए थे हमारे लिए, हमको तो पता भी नहीं कैसे दिखते हैं वो। हम घर आते हैं, घर आके बात करते हैं, 2 ऑर्डर हो रहा है, बस दे के आते हैं। भगवान खुश रखना उन्हें हमेशा। तुम 2 मिनट यहीं रुकना, मैं अभी आई। अबे ओए कबाड़ी, तूने मेरे जूते कैसे पहने? वापस कर इन्हें। मैडम आपके लिए तो ये कूड़ा था ना, इसीलिए तो इसे आपने कूड़ेदान में डाला है, तो अब मैं इसे पहन रहा हूँ। मैं फेंकूं या कुछ भी करूं, तू जूते दे मेरे। अरे मैडम जी आपने ये क्या किया? आपने जूते फिर से फेंक दिए। एक मिनट दीप्सी, क्या कर रही है तुम? मेरे जूते कहाँ लेके जा रही हो? धर्मेंद्र, मैं ना तुम्हें नए शूज दिलवा दूंगी, मैं अभी आई। अब उन जूतों की कोई जरूरत नहीं है, ये लीजिए आपके लिए नए जूते। अरे नहीं मेम साहब, मुझे इन जूतों की कोई जरूरत नहीं है, मेरे लिए तो वही जूते सही हैं। अरे मैडम आप इसे वापस ले जाएं, ये तो दिखने में ही बहुत महंगे लग रहे हैं। अरे ये मैं आपको अपनी मर्जी से दे रही हूँ, और वैसे भी वो जूते पुराने हो चुके हैं, फट चुके हैं, उन्हें आप पहनेंगे तो आपके पैर खराब हो जाएंगे, इसीलिए आप ये नए जूते पहनिए। शुक्रिया मैडम। मेरे जूते ये भिखारी को देने की हिम्मत कैसी है तुम्हारी? हाँ, और तू दे दे जूते, चल। और तुम गाड़ी में बैठो, चलो। धर्मेंद्र, तुमने ये क्या करा? मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें नए शूज दिलवा दूंगी, फिर तुमने उससे शूज क्यों छीन लिए? और तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि तुम दोबारा नए शूज ले सकते हो, तो उससे छीनने की क्या जरूरत थी? और तुम्हारे पास तो पता नहीं कितने नए शूज पड़े हैं जो आज तक तुमने खोल के भी नहीं देखे। एक बार उन अंकल की तरफ देखो, वो बेचारे कितने बुजुर्ग हैं, अरे उनके पास जूते पहनने के लिए भी नहीं है, वो फटे पुराने जूते पहन रहे हैं। अभी उनको जरूरत है ना, इसीलिए मैं तुमसे ले गई थी वो जूते।
अरे तुम खुद देखो ना, क्या उनकी हैसियत है नए जूते खरीदने की। अरे अभी मैं तुम्हारे फटे हुए जूते फेंकने गई ना, तो वो उसे देख के इतना खुश हो गए थे। अरे उनकी उम्मीद बढ़ गई थी देखकर वो जूते, कि आज वो जूते पहन पाएंगे। तुम देखो ना कितनी ठंड हो रही है बाहर, और ऐसे में वो नंगे पैर हैं। अरे उनकी आंखों में चमक थी उन जूतों को देखकर, कितने खुश थे वो। भले ही वो जूते फटे हुए थे, पर उनकी आंखों में ना वो सेटिस्फेक्शन था उन जूतों को देखकर। अरे जब वो रोड पर चलते होंगे तो कितने कांटे पत्थर चुभते होंगे उन्हें, पर आज देखो वो तुम्हारे फटे जूते देखकर कितने खुश हो गए कि आज उन्हें जूते पहनने को मिलेंगे। अरे नंगे पैर घूमते हैं वो सड़कों पे, पता नहीं रास्ते में उन्हें क्या क्या चुभता होगा उनके पैरों पे, और आज देखो वो कितने खुश हैं उन्हें जब मैंने नए जूते दिए। और वो जूते ना कम से कम 2 साल चलेंगे उनके, और आज नहीं तो कल ना उनके पैरों पे कील चुभ जाती। इसीलिए मैं वो नए जूते देना चाह रही थी उनको, और तुम वहां से छीन कर लिया है मुझसे। हाँ, तुम सही कह रही हो। इस वक्त मेरे से ज्यादा जरूरत उन जूतों की अंकल को है। मैं तो फिर दोबारा ले लूंगा। कोई बात नहीं, तुम एक काम करो, ये जूते अंकल को दे दो। सही में मैं दे दूं ना जूते? हाँ हाँ पक्का, जाओ दे आओ। ठीक है, मैं दे के आती हूँ उन्हें। आपको वो जूते पहनने की जरूरत नहीं है, आप ये पहन लीजिए। शुक्रिया मैडम जी, बहुत बहुत।